हेलो बच्चों, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बच्चे, हम क्लास 6 की सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं। और आइए अब हम पढ़ते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है। इंडियाज़ डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। जो इंडिया की जो डाइवर्सिटी है बच्चों, जो उसकी विविधता है, उसको इसकी इंडिया की ताकत मानी जाती है, उसकी स्ट्रेंथ मानी जाती है, उसकी वीकनेस नहीं मानी जाती है। ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ मानी जाती है। व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, वुमेन एंड मेन फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल, रिलीजियस एंड रीजनल बैकग्राउंड्स केम टुगेदर टू अपोज देम। ठीक है, इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट हैड थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स इन इट. They worked together to decide joint action. They went to jail together and they found different ways to oppose the British. जब ब्रिटिश इंडिया में जब रूल कर रहे थे, तो यहाँ के जो औरतें हैं और जो पुरुष हैं, मतलब अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से, अलग अलग रिलीजन से, सब ने मिल करके इनको अपोज किया है ना, इनका बहिष्कार किया। ठीक है, अंग्रेजों का, है ना, जो ब्रिटिशर्स थे इनको अपोज किया है। ठीक है, एक साथ इन्होंने फ्रीडम के लिए मूवमेंट की, फाइट किया। इन लोगों ने एक साथ, ये लोग जो थे एक साथ जेल जाते थे, सारा काम ये लोग एक साथ करते थे, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हों। लेकिन इनका एक ही मकसद था कि इंडिया हमारी कंट्री है और हमें अपने कंट्री को जो है ब्रिटिश से आज़ाद करना है। यही इनका मेन मोटो था। और ये इसके लिए इन लोगों ने क्या किया था कि ये सारी कम्युनिटी जो है, इंडिया की सारी कम्युनिटी ने मिल करके एक साथ वर्क किया था। ठीक है बच्चों, जो ब्रिटिशर्स थे थॉट दे कुड डिवाइड इंडियंस बिकॉज दे वर सो डिफरेंट एंड देन कंटिन्यू टू रूल देम, बट द पीपल शोड हाउ दे कुड बी डिफरेंट एंड येट बी यूनाइटेड इन देयर बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश। जो ब्रिटिशर्स थे ना बच्चों, जो ब्रिटिशर्स थे वो उन्होंने सोचा कि यहाँ के जो लोग हैं ये तो बहुत डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो बहुत ही ईजी होगा इनको डिवाइड कर देना, इनको अलग कर देना और इनके ऊपर रूल करना। लेकिन जो हमारे इंडिया के जो पीपल हैं, इन्होंने दिखा दिया कि हम अलग होते हुए भी एक हैं और हम मिल करके जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ेंगे और उन्हें यहाँ से, अपने देश से इनको हटाएंगे, भगाएंगे। इन्होंने मिल के फाइट किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक पोएम दी हुई है, ये आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, इस पोएम के बारे में। ये आई थिंक ये जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, उसके ऊपर ये है। ठीक है, तो इसको आप पढ़िएगा। अब आगे देखते हैं। This song was sung after the Jallianwala Bagh massacre in Amritsar, in which a British general opened fire on a large group of unarmed, peaceful people, killing many and wounding even more. ये जो सॉन्ग है ये किसके इसमें गाया गया है? ये जो लोग शहीद हुए थे, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था बच्चों, जिसमें कि एक ब्रिटिश जनरल था, जनरल डायर। उसने बहुत सारे जो लोगों थे, जो मतलब शांति प्रिय, एक इन्होंने मीटिंग की हुई थी, उस मीटिंग पे इसने क्या किया कि गोलियां चला दी, है ना। ये बेचारे बिना हथियार के लोग थे, बहुत ही शांति से अपनी मीटिंग कर रहे थे, तो इनके ऊपर क्या किया, सभा थी इन लोग की, इसने क्या किया, जनरल डायर ने, ब्रिटिश जनरल था, इसने गोलियां चलवा दी और इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो मारे गए और उससे भी ज़्यादा जो है बहुत सारे घायल हुए। ठीक है बच्चों, men and women, Hindus, Sikh and Muslim, rich and poor had gathered to protest against the British. This song was composed and sung to honor the memory of those brave people. अब जो ये अपोज करने के लिए, जो ब्रिटिश है, इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए जो है क्या है, आदमी, औरत, हिंदू, सिख, मुस्लिम, जितने भी अमीर गरीब जितने लोग थे, सभी एक साथ इकट्ठे हुए थे वहाँ पर जलियांवाला बाग में, है ना। अमृतसर में है जलियांवाला बाग, वहाँ ये सभी लोग जो हैं एक साथ इकट्ठे हुए थे और इनके ऊपर जनरल डायर ने, जो ब्रिटिश जनरल था, इसने गोलियां चलवा दी थी, जिसमें कि हज़ारों लोग मारे गए, बहुत सारे लोग जो हैं घायल हो गए। तो इन्हीं की मेमोरी पर जो है, ये जो ब्रेव पीपल थे, इनकी मेमोरी पर ये सॉन्ग जो है
बना हुआ है, कंपोज किया गया है। ठीक है, तो आप इसे पढ़िएगा। चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। ये देखिए अपना फ्लैग, पंडित नेहरू डिलीवरिंग एन इंडिपेंडेंस डे स्पीच। ये देखिए आज़ादी के बाद का है, जब हमारा कंट्री आज़ाद हो गया ना बच्चों, तो हमारे जो ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने स्पीच दिया था। ठीक है, आइए देखते हैं। सॉन्ग्स एंड सिम्बल्स दैट इमर्ज ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल सर्व एज अ constant reminder of our country's rich tradition of respect for diversity. Do you know the story of the Indian flag? It was used as a symbol of protest against the British by people everywhere. ये जो हमारा जो इंडियन फ्लैग है बेटा, ये क्या है, एक सिंबल था, पूरे कंट्री की स्ट्रेंथ बनाई गई थी कि हम लोग अलग अलग होते हुए भी एक हैं। और इसी को बना करके इस फ्लैग को एक सिंबल के तरीके से यूज़ किया गया प्रोटेस्ट करने के लिए, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। हर जगह जो है ये इंडियन फ्लैग जो है हमारा, इसे लोग यूज़ करते थे। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। और आप देखते हो ना कि इसके ऊपर जो ये बीच जो हमारा फ्लैग है उसमें ये बना हुआ है, आपका चक्र बना हुआ है। तो पहले जो था इस चक्र की जगह पे चरखा बना हुआ था, गांधी जी का चरखा है ना, वो बना हुआ था। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अब। इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू सेज दैट इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग imposed from the outside, but rather it was something deeper, and within its fold the widest tolerance of belief and custom was practiced, and every variety acknowledged and even encouraged. It was Nehru who coined the phrase unity in diversity to describe the country. देखो, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। और इसमें इन्होंने बताया है कि इसमें लिखा है कि जो हमारी ये जो डाइवर्सिटी है इंडिया में, ये यूनिटी है इंडिया की, एक्चुअली यूनिटी है। इसे कोई ये ना समझे कि ये जो डाइवर्सिटी है ये हमारी स्ट्रेंथ, हमारी वीकनेस है, नहीं, ये हमारी यूनिटी है, हमारी स्ट्रेंथ है। ठीक है, और इसके लिए ही जो नेहरू जी ने ये स्लोगन दिया था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता, है ना। ये किसने दिया था? ये स्लोगन किसने, फ्रेज जो है ये किसने दिया था? हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इन्होंने बताया अपने डिस्कवरी, इन्होंने पूरे इंडिया का ट्रेवल किया था, है ना, हर जगह, पूरा नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट वेस्ट पूरा इन्होंने ट्रेवल किया था। और उसके बाद इन्होंने जो है ये अपनी बुक लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और इसमें इन्होंने बताया कि हम जो हैं अलग अलग होते हुए भी हम सब एक हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने पढ़ा, देखा कि किस तरीके से डाइवर्सिटी क्या होती है ना, और इनइक्वालिटी क्या होती है। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि डाइवर्सिटी किसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है। इंडियाज़ नेशनल एंथम कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर इज़ अनदर एक्सप्रेशन ऑफ द कंट्री ऑफ इंडिया। इन व्हाट वेज डज द नेशनल एंथम डिस्क्राइब दिस यूनिटी? आप जो नेशनल एंथम करते हो ना, जन गण मन, तो ये किसके द्वारा कंपोज किया गया है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, है ना। ये भी जो है एक्सप्रेस करता है हमारी यूनिटी को, हमारी इंडिया की यूनिटी को, एकता को, इसमें बताता है ना। तो आपको क्या करना है, अब आप देखिए, डिस्क्राइब करिए आप अपना जो नेशनल एंथम है। इसको तो आप लोग डेली स्कूल में गाते हैं, है ना, होता ही है हमारे स्कूल में। तो आप इसको डिस्क्राइब कीजिए कि किस तरीके से इसमें पूरा दिया हुआ है, अपने हमारी यूनिटी को किस तरीके से बताया गया है। ठीक है, डाइवर्सिटी के साथ साथ में हमारी यूनिटी को, हमारी इंडिया की जो यूनिटी है, इसको हमारे नेशनल एंथम में किस तरीके से बताया गया है, इसको आप जो है डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ आपका जो अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी चैप्टर फर्स्ट ख़त्म होता है। और आई होप कि आप सब समझ गए होंगे कि डाइवर्सिटी किसे कहते हैं, है ना। अलग अलग धर्म, जाति, मतलब जो लोग हैं, अलग अलग भाषा, विचारधारा, रहन सहन, खान पान, ये सब जो अलग अलग है, इन्हें ही हम डाइवर्सिटी कहते हैं। जो एक दूसरे से अलग है लेकिन फिर भी हम सब साथ हैं,
तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है ना बच्चों। तो चलिए फिर ये चैप्टर हमारा यहाँ ख़त्म होता है। अगले वीडियो में मैं आपके लिए इसके क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगी। तब तक आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो है मेरे सारे वीडियोज़ को, जो चैप्टर 1 के जो पूरे वीडियोज़ हैं, इनको आप स्टार्टिंग से देखिए ताकि आपको पूरा चैप्टर समझ में आए। आप अगर बीच बीच में से वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने इसमें क्या पढ़ा। सो आप स्टार्टिंग से पढ़िए और आपके पास बुक है और जो जो एटलस में बताया गया है लोकेट करने के लिए एरियाज़, उनको भी लोकेट करिए, ठीक है। तो चलिए फिर पढ़िए आराम से और मैं आपके लिए अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगी। तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे जो भी वीडियोज़ हैं, अपकमिंग वीडियोज़ हैं, उसके सब नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सकें, ठीक है बच्चों। चलिए तो फिर अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर सीरीज़ के साथ मिलेंगे। तब तक बाय बाय।